योगी जी ने 27,000 स्कूलों को बंद कर दिया है यूपी में। योगी जी, हंसने वाली बात नहीं है, इसमें नहीं हंसना था। नहीं रो नहीं, सरकार जो है आपकी बातों को ध्यान देगी। रो नहीं बेटा, रो नहीं, जो है सरकार बहुत गलत कर रही है। ये गलत बात है, हंसना नहीं था। 27,000 स्कूलों को बंद किया। सॉरी योगी जी, बंद नहीं किया आपने तो मर्ज किया है। मर्ज कैसे किया है? मान लेते ये स्कूल है जहां पर ये बच्चे बैठे हैं, इनको बहुत ज़्यादा एसी चल रही है, फैसिलिटीज मिल रही हैं, इनके लिए बिस्लेरी का पानी आएगा और डिजिटल बोर्ड लगा होगा सामने, ये लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। और योगी जी ने इसीलिए इन्होंने सोचा ये स्कूल अच्छा चल नहीं रहा है, 50 बच्चों से कम है, तो एक काम करते हैं, इस स्कूल को उठा के इस बड़े दूसरे स्कूल में जिसमें ढेर सारे डिजिटल बोर्ड लगे हैं, बिस्लेरी का पानी, उससे अच्छा पानी आ रहा है वहां पे, और बच्चों को खाने में मटर पनीर दी जा रही, सोच रहे हैं उसी स्कूल में मर्ज कर देते हैं। तो योगी जी ने इतना अच्छा काम किया कि इस स्कूल में बिस्लेरी का पानी दिया जा रहा था, तो उन्होंने सोचा कि इसको बड़े स्कूल में मर्ज कर देते हैं। तो योगी जी ने ये काम किया। 26 के लिए 27,308 से ज्यादा शराब की दुकानों को लाइसेंस दिए हैं। चलो बच्चों, आओ चलते हैं, चलते हैं, उस स्कूल में पढ़ो। तो योगी जी ने सरकारी स्कूल थोड़ा नहीं मर्ज किया है, इन्होंने एक हाई फाई स्कूल जो जहां पर बच्चे आराम से मखमल में बैठे होते हैं, वहां से उठा के एक बड़े स्कूल में मर्ज कर दिया है। इतना पागल बनाती है गवर्नमेंट यार। मर्ज करना था तो यार आप ऐसे स्कूल में मर्ज करते जहां डिजिटल बोर्ड हो या स्पेशल फैसिलिटीज मिल रही हो। कौन सा आपने बड़ा काम कर दिया? एक छोटा स्कूल जो जहां पर 1-2 किलोमीटर पे रहता है, गरीब परिवार का बच्चा आके पढ़ता है। काम करते हैं आपके पिताजी? ट्रैक्टर वाला। ट्रैक्टर पे मजदूरी करते हैं? अच्छा, आपके पिताजी क्या करते हैं? काम करते हैं। कौन सा काम करते हैं? घर बनाने जाते हैं। अच्छा, बैठिए। ट्रैक्टर चलाते हैं। ट्रैक्टर चलाते हैं? आपका ट्रैक्टर है खुद का? दूसरे का ट्रैक्टर चलाते हैं? मजदूरी करते हैं आपके पिताजी? नहीं, मेरे पिताजी ईंट लाते हैं। हाटा पे काम करते हैं आपके पिताजी? कम से कम अपने फैमिली को, उससे रिलेटेड 30-40 लोगों को तो वो संपन्न कर सकता था ना, लेकिन आपको नहीं भाया ये ना, क्योंकि आपका बजट डाउन हो रहा था, स्कूल फालतू चल रहा है, टीचर्स को फालतू सैलरी मिल रही है और जमीन फालतू जा रही है। समय में इसमें बच्चे नहीं पढ़ेंगे, इसमें वो बेरोजगार युवा जिन पे कोई काम नहीं है वो चरस किया करेंगे, वो गांजा बेचा करेंगे। अब इनमें गांजे और चरस की दुकानें। सोचा इसकी जगह क्या करते हैं, इसको बंद कर देते हैं और इसकी जगह 27,000 ठेके। आप कहोगे सर कंपोजिट मतलब क्या होता है? तो ऐसे ठेके जहां पर अंग्रेजी और देसी शराब दोनों मिल सकती है। अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, वहीं ठेके में दोनों मिल जाएगा, देसी भी अंग्रेजी भी। आप अपने एरिया में देखना, 1 किलोमीटर के अंदर में कोई सरकारी स्कूल दिख जाए, चलो एक नहीं 2-3 किलोमीटर में देख लो, चलो मेरी तरफ से छूट, 2-3 किलोमीटर के अंदर में देख लो, आपको 3-4 ठेके मिल जाएंगे, लेकिन स्कूल नहीं मिलेगा सरकारी। क्यों? क्योंकि भैया आप तो पहले तो था ही नहीं, अब जितने भी थे वो भी मर्ज कर दिए गए। 27,000 स्कूलों को मर्ज कर दिया गया। ये भैया योगी जी की भाषा है ना, मर्ज नहीं किया गया, वो खत्म कर दिए गए। स्कूल को बंद करने का सिंपल सा एक वर्ड जो लाना था ना, मर्ज, वो मर्ज नहीं होता है, उसे हम लोग खत्म करना कहते हैं। खत्म ही कर दिया। अब बताओ वो गरीब परिवार का बच्चा जो अब सरकारी स्कूल में थोड़ा बहुत तो पढ़ रहा था ना, चलो वो भी पढ़ाई के मामले में कम से कम हिंदी तो पढ़ लेता था, साइन तो कर लेता था, हिंदी में कुछ लिख तो लेता था, है ना, लेकिन वो भी नहीं आपसे गुजारा गया, वो भी आपने बंदी कर दिया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि भैया सरकारी स्कूल में 50 से कम बच्चे हो रहे थे, 50 से कम बच्चे हो रहे थे। तो योगी जी का कहना है कि 50 से कम बच्चा होगा तो स्कूल को बंद कर दो और बंद कर दो, बात खत्म करो। लेकिन योगी जी ये बताइए, जो यूपी है उस यूपी में 2005 की जो जनसंख्या है उसकी बात करें तो यूपी की 2005 की जनसंख्या में आप जनगणना में चेक करोगे ना, 17 करोड़ है, 17 करोड़। लेकिन आज की बात करोगे 2025 की, तो यूपी की जो जनसंख्या है वो है 25 करोड़, 25 करोड़। तो बताओ भाई, स्कूल में पहले ज़्यादा बच्चे थे, ये स्कूल है तो स्कूल में पहले ज़्यादा बच्चे थे,
पहले होंगे वही मान लेते हैं 200 300 400 बच्चे, लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है वैसे वैसे आपके बच्चे कैसे कम हो रहे हैं यार, ये मैं समझा नहीं, ये मेरे को थोड़ा समझाना। क्या हुआ? व्हाट्स हैपनिंग? नंगा करके नहला रहा है। अरे बोलना बुढ़े, बोलती क्यों बंद हो गई? जब 17 करोड़ जनसंख्या है तो 400 बच्चे, जब 25 करोड़ जनसंख्या यूपी की तो 50 से कम बच्चे कैसे हो गए स्कूल में? और आपने इसी का मौके का फायदा उठा के स्कूल को मर्ज करा यानी बंद करवा दिया। दिस इज नॉट फेयर। पहली बात तो बच्चे कैसे कम हुए, ये पहला क्वेश्चन। कैमरा बंद कर, क्या काट डालूंगा। कसाई मंत्री, इसको बोलो बंद करे। बांधो। और मीडिया तो भाई मैं तो उसको गाली नहीं दे सकता, समाज देखता है, नहीं तो इतनी गंदी गाली दूं ना। मीडिया का कभी भी आप इस टॉपिक पे नहीं पाओगे। टॉपिक क्या रहेगा? सलमान खान ने हाथ हिलाया, उर्फी जावेद ने ये कपड़े पहने, सैयारा मूवी रिलीज हो गई, ऐसे ऐसे फालतू टॉपिक्स में मीडिया बोलती है इंडिया की। मीडिया को तो मैं बोल रहा हूँ, गाली नहीं देना चाहता, मीडिया कभी भी ऐसे टॉपिक्स नहीं उठाएगी। 400 बच्चों से 50 बच्चे कैसे हो गए जब जनसंख्या बढ़ी है? तो जनसंख्या बढ़ रही है, बच्चे कम हो रहे हैं, ये क्या बात है? इसका मतलब कि आप एजुकेशन को प्रमोट नहीं कर रहे हो, एजुकेशन का लेवल धीरे धीरे गिराते जा रहे हो, एनसीईआरटी पतली करते जा रहे हो। प्रणाली इतनी लचर है, इस 26 करोड़ के उत्तर प्रदेश में हम हर चीज में मजबूत है, हम रेवेन्यू में मजबूत है, हम जनसंख्या में मजबूत है। ऐसा हम पे कोई काम ना है जहाँ हम मजबूत नहीं हो, बाकी बावजूद भी बच्चा क्यों ना पढ़ जा रहे। एक गांव में 100 200 बच्चा है पर सब प्राइवेट में जा रहे, क्यों? ये तुम्हारी नाकामी है, ये सरकार का रीजन बच्चे कम होने का। बच्चे कम हो रहे हैं, इसका मतलब आपने एजुकेशन को गिराया है, और एजुकेशन आप गिराओगे तो सर जाएंगे ही। प्राइवेट स्कूल की बात करोगे, मैंने पता किया, एक अगर योगी, सुन लीजिए आप, योगी जी आपको सुनना पड़ेगा, देश की जनता पूछ रही है ना, क्या सुनना पड़ेगा कि अगर आप फर्स्ट क्लास के बच्चे की बात करोगे, क्लास फर्स्ट में जो बच्चा है, अगर आप उसकी फीस की बात करोगे तो 1500 से नीचे उसकी फीस नहीं है। क्लास फर्स्ट के बच्चे की बात कर रहा हूं, 10th छोड़ ही दो, 10th में तो मैंने पता किया 7-8 हजार रुपए फीस है। क्लास फर्स्ट के बच्चे की फीस 1500 से नीचे नहीं, और इसकी स्कूल ड्रेस, यूनिफॉर्म, ये वो 3 झाम अगर आप मिला लोगे ना तो एक महीने में 45,000 प्लस जा रहा है। एक गरीब परिवार ये पढ़ा पाएगा प्राइवेट स्कूल में? अगर एक गरीब परिवार का कोई बच्चा है तो वो समझ लो कि ना 45,000 अफोर्ड नहीं कर पाएगा, कमा ही नहीं पाएगा तो पढ़ाएगा। बच्चे थे कितने आपके? बेचे मेरे यहाँ बच्चे थे 21। बाबा साहब रह गए विद्यालय में, प्राथमिक विद्यालय में, और सब चले गए। और सब चले गए। बाबा साहब ने जो कहा कि सब लोग पढ़ो, खूब पढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, तो वो बंद कर दिन गवा। रोना नहीं चाहते। देखिए हम तो टीचर है, हमारा काम है यहाँ के पढ़ाना, यहाँ का काम देखना है। तो फिर इन बिल्डिंगों का क्या होगा? यहाँ पर भाजपा कार्यालय बनेंगे क्या? अब ये तो सब खत्म कर दिए, तो बताओ स्कूल बेराने हो गए। जो बाबा साहब की जो मतलब कहना था कि हर बच्चा पढ़े, और भले एक बार कम खाए, कम पढ़ने के ज्यादा, रोटी कम खाए लेकिन पढ़े, तो वो सब खुद ही सब, ये जो सरकार है ये ठीक नहीं है। तो इसका मतलब आप अनपढ़ता को बढ़ाना चाहते हो, और संविधान के हिसाब से एक पढ़ा लिखा बच्चा पता है कौन सा होता है? 7 साल का बच्चा अगर लिख और पढ़ सकता है तो वो पढ़ा लिखा है। कुछ पढ़ लिया हिंदी में, रहमानी बाबा, तो आप पढ़े लिखे हुए। क्यों? क्योंकि आपने हिंदी तो पढ़ ली, और इसी से नापा जाता है इंडिया का एजुकेशन सिस्टम।